हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आपका लास्ट में क्या स्कोर रहता है आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 की स्थापना लिप्जिंग यानी जर्मनी किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी विलियम वुंड, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी वॉटसन। तो इसकी स्थापना विलियम वुंड द्वारा 1879 में लिप्जिंग शहर जर्मनी में की गई थी। चलिए, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया? ए सेंगविन, बी बिने, सी टर्मन, डी गाल्टर। तो ये किया था सेंगविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग का जनक किसे माना जाता है? ए स्किनर, बी पावला, सी एबिंगहॉस और डी कोहलर। तो अधिगम मनोवैज्ञानिक का जनक एबिंगहॉस को माना जाता है। नेक्स्ट, शक्ति मनोविज्ञान का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए वॉल्फ, बी लॉक, थ्री रूसो और डी अरस्तु। तो शक्ति मनोविज्ञान का जनक या प्रवर्तक वॉल्फ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्न विश्लेषण और स्वप्न मनोविज्ञान के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? ए एडलर, बी युंग, सी फ्रॉयड, डी अलेक्जेंडर बेन। तो स्वप्न विश्लेषण यानी ड्रीम एनालिसिस, इसके जो जनक है या प्रवर्तक है वो फ्रॉयड है। इन्होंने चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन इन तीनों के बारे में बताया था। नेक्स्ट है, बुद्धि का इकाई सिद्धांत यानी यूनिटरी थ्योरी या सिंगल यूनिट का प्रतिपादक किसने किया? स्टर्न एवं जॉनसन, बिने साइमन, स्पीयरमैन या थॉर्नडाइक। बुद्धि का इकाई सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये स्टर्न एवं जॉनसन ने किया था। नेक्स्ट है, समूह गतिशीलता संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स के प्रतिपादक कौन है? ए मैस्लो, बी लेविन, सी स्किनर, डी थॉर्नडाइक। तो ये लेविन है, कुर्ट लेविन। इन्होंने क्षेत्र बुद्धि के बहुखंड या बहुतत्व यानी एनार्की या मल्टी फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो जो बुद्धि का बहुखंड या बहुतत्व का सिद्धांत है ये किसने दिया था? ए है स्पीयरमैन, बी थॉर्नडाइक, सी थर्स्टन और डी होगा गिलफोर्ड। तो बहुतत्व या बहुखंड जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट है, भाषाई सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? चॉम्स्की, बी वॉर्फ, सी पियाजे और डी वाइगॉत्स्की। तो ये वॉर्फ ने दिया था भाषाई सापेक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि का सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के प्रतिपादक कौन है? ए थर्स्टन, बी गार्डनर, सी स्टर्नबर्ग और डी कैटल। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। वहीं बहुतत्व या बहुखंड जो आती है बुद्धि, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, उसका सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। जब बहुतत्व या बहुखंड आए तब थॉर्नडाइक लगाना है और जब बहुबुद्धि आए तब हमें गार्डनर लगाना है। नेक्स्ट है, अग्रिम संगठक प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया जो शिक्षण अधिगम को सार्थक बनाने में मदद करता है? ये क्वेश्चन 2018 यूपी टेट में पूछा गया है, तो ये वैसे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विलियम वुंड, बी डेविड आसुबेल, सी बी एफ स्किनर या डी जीरोम ब्रूनर। तो अग्रिम संगठक प्रतिमान डेविड आसुबेल के द्वारा दिया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्यक्तित्व और बुद्धि मापन के लिए वाक्य पूर्ति परीक्षण
यानी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट SCT का विकास मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया था? व्यक्तित्व और बुद्धि मापन के लिए वाक्य पूर्ति परीक्षण सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट SCT का विकास मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए पाइन व टेंडलर, बी है हरमन रोसा, सी मॉर्गन एवं मुरे, डी लियोपोल्ड बैलाक। तो जो SCT परीक्षण है यानी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, ये पाइन एवं टेंडलर ने दिया था। वहीं अदर ऑप्शंस की बात करें तो मॉर्गन एवं मुरे ने TAT परीक्षण दिया था। TAT परीक्षण जो है वो मॉर्गन एवं मुरे ने दिया था। और CAT चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, इसका प्रतिपादन या ये जो टेस्ट है ये व्यक्तित्व मापने के लिए ये लियोपोल्ड बैलाक ने दिया था। वहीं अगर बात करें हरमन रोसा की तो इन्होंने स्याही धब्बा परीक्षण किया था। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के इतिहास में संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? तो वाटसन, बी विलियम जेम्स, सी विलियम वुंट या डी मैक्स वर्दीमैन। तो इसमें से सही जवाब होगा विलियम वुंट। विलियम वुंट को संरचनावाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है। जब बात आएगी कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है तो वो हो जाएंगे विलियम वुंट। नेक्स्ट है समूह गतिक परीक्षण यानी ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट के शुरुआती प्रयोगों और मानकीकरण के से किसका नाम जुड़ा है? ए पाइन एवं टेंडलर, बी अलेक्जेंडर वेन, सी स्टर्न एवं जॉनसन या डी डेविड आसवेल। तो शुरुआती परीक्षण और मानकीकरण डेविड पाइन एवं टेंडलर ने किया था। नेक्स्ट है चेतन और अचेतन मन का अध्ययन करने के लिए स्वप्न विश्लेषण यानी ड्रीम एनालिसिस और स्वप्न मनोविज्ञान के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? तो ये सिगमंड फ्रॉयड है। ये क्वेश्चन हमने पहले ऊपर डिस्कस कर लिया है। सो ये सिगमंड फ्रॉयड ने किया है। इन्होंने चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन के बारे में बताया है। बुद्धि को एक अखंड और अविभाज्य मानने वाले बुद्धि का इकाई सिद्धांत यूनिटरी थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ये यूपी टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में ये पूछा जा चुका है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए है थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी स्टर्न एवं जॉनसन और डी हावर्ड गार्डनर। तो ये यूनिटरी जो सिद्धांत है ये स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान और कक्षा कक्ष के वातावरण में समूह गतिशीलता संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स के प्रतिपादक कौन है? ए कुर्ट लेविन, बी BF स्किनर, सी अब्राहम मैस्लो या डी इवान पावलोव। तो ये दिया है कुर्ट लेविन ने। कुर्ट लेविन ने दिया है समूह गतिशीलता संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स के प्रतिपादक कौन है? कुर्ट लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, बाकी हो गए हैं। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। बुद्धि के बहुखंड या बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया है? इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो जब बहुखंड या बहुतत्व की बात आएगी तो वहाँ हम लोग थॉर्नडाइक पे जाएंगे। ये हमने पहले ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, पर इसको बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन यूपी टेट में 2-3 बार रिपीट भी हो चुका है। तो ये एक स्टार मार्क क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी भाषा हमारे विचारों और संज्ञानात्मक अनुभवों की दिशा को निर्धारित करती है। जो हमारी भाषा है वो हमारे विचारों और संज्ञानात्मक अनुभवों की दिशा को निर्धारित करती है। यह विचार भाषाई सापेक्षता के सिद्धांत में किसने दिया है? तो ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया है। ये बेंजामिन वॉर्फ ने दिया था कि जो हमारी भाषा है और हमारे विचार ये हमारे संज्ञानात्मक अनुभवों की जो दिशा होती है उसे निर्धारित करते हैं। ऐसे कथन भी यूपी टेट में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पे चलते हैं अभी, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित सूची, इसमें सूची 1 और सूची 2 है, उसको मिलाना है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ये है हमारी सूची 1 और ये उसके प्रतिपादक या जनक है। तो पहला है साहचर्य सिद्धांत, ये 2 बार लिख दिया है। साहचर्य सिद्धांत किसने दिया?
साहचर्य सिद्धांत, बुद्धि का बहुखंड होगा, ये सब टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कि बुद्धि का बहुखंड या बहुतत्व का सिद्धांत जिसे बालू का सिद्धांत कहा जाता है, ये किसने दिया? SCT वाक्य परीक्षण, ये किसने दिया? और बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है ये हमारे हॉवर्ड गार्डनर ने दिया। उसके अलावा SCT परीक्षण पाइन एवं टेंडलन ने दिया। तो 3 को मिलाएंगे B से, 3 को B से, तो ये दो तो हमारा, ये वाला तो हमारा गलत हो गया। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने, और उसके साथ ही बुद्धि का बहुतत्व या बहुखंड का सिद्धांत जिसे बालू का सिद्धांत कहते हैं, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। तो दूसरे का A होगा, तो हमारा ये वाला भी गलत हो गया। अब बचे हैं 2। तो साहचर्य सिद्धांत जो है वो दिया है अलेक्जेंडर बेन ने। तो पहले का C हो जाएगा, दूसरे का A, तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।